अजीत पवार और शरद पवार के बीच का ये खेल और भी ज्यादा पेचीदा होता नजर आ रहा है। शरद पवार अजीत के आगे कमजोर दिख रहे हैं। बैठक में अजीत के पास ज्यादा विधायक होना आगे का भविष्य बता रही हैं। अब एनसीपी अजीत के हाथों में आने वाली है। अजीत ने शरद पवार के रिटायरमेंट को लेकर जो कहा उससे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो यही चाहते हैं कि पार्टी की बागडोर शरद को अब अजीत को ही सौंप देनी चाहिए, खुद राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया, क्योंकि राजनीतिक सलाहकार कहते हैं और सूत्रों से भी पता चला है कि अजीत पहले से ही शरद से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। लेकिन शरद पवार ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे अजीत के खिलाफ जाकर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, उसने भी शरद को पीठ दिखा दी। हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल पटेल की, जिन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर शरद पवार का दामन छोड़ दिया। हालांकि एनसीपी ने भी 3 जुलाई को बड़ा कदम उठाते हुए पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इस सवाल का जवाब ढूंढा गया कि प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी से गद्दारी क्यों की है, तो कुछ राजनीतिक सलाहकारों ने बड़ी बात कही है। सलाहकारों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पटेल को पीएम मोदी के बयान का डर हो सकता है। मोदी के ऐलान के बाद क्लियर था कि जिन लोगों पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006 और 2007 में मुंबई के वर्ली एरिया में सीजे हाउस नाम की बिल्डिंग बनाई थी। इसमें 2 मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की पत्नी को ट्रांसफर की गई थी। मिर्ची के परिवार के मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटेल को 2019 और 21 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली। प्रफुल्ल पटेल ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। हालांकि ईडी की चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल को आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल का घर भी इसी बिल्डिंग में है। जुलाई 2022 में ईडी ने बिल्डिंग के 12वें से 15वें फ्लोर को सील कर दिया था। इसका मालिकाना हक पटेल परिवार के पास है। कोर्ट की परमिशन से प्रफुल्ल अब भी उसी घर में रह रहे हैं। हालांकि उन पर गिरफ्तारी का खतरा तो है ही। चुनाव को सिर्फ 1 साल बचा है। ऐसे में बीजेपी से जुड़ने का उनके पास बड़ा कारण तो था ही। ऐसे में अब प्रफुल्ल पटेल के सामने 2 ही रास्ते बचे थे। अगर पीएम मोदी के ऐलान का असर होता और पटेल एनसीपी में अकेले होते और बीजेपी का दामन ना थामते, तो उनका जेल जाना तय था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए पटेल ने यह कदम उठाया होगा और सत्ताधारी दल के साथ जुड़कर अपना बचाव करना उचित समझा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।